वैसे मेरे पापा एक ही चीज कहते हैं कि बेटा जिंदगी हमेशा सादे तरीके से गुजारो, मगर मेरे पापा सारा साल ये नहीं कहते, सिर्फ ईद के दिनों में कहते हैं जिंदगी सादा रखो, क्योंकि पापा को डर होता है हम लोग जरा शॉपिंग ना कर लें। ये कि सफाई वगैरह तो हर हाउसवाइफ को करने आती है, लेकिन काम को मैनेज कैसे करना है ना, ये हर शख्स को नहीं आता और आपका आधा दिन निकल जाता है और आपकी ज़िंदगी किचन में गुजर जाती है। आज ये कि जब आप घर के काम करते हुए वीडियो बनाओगे ना तो 3 दफ़ा आपका मोबाइल घूमेगा। आप लोगों को कितना भी जोश आया हो सफाई करने का, ग्लव्स पहनना ना भूलें, वरना आपके जो अच्छे अच्छे खूबसूरत हाथ है ना वो हो जाएंगे ख़राब। दूसरा, जब ग्लव्स पहने तो हमेशा उसको झाड़ ले, अंदर छिपली भी रह रही होती है। होए होए होए, मेरा तो प्याज ही जल गया मैनेजमेंट के चक्कर में। यार होता क्या है कि जब जैसिका घर से बाहर जाती है ना तो मैं कुरान पाक की ना ये तिलावत लगा देती हूँ घर में, मतलब है कि ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, तो मैं ऊंची आवाज़ में लगा देती हूँ। देखती हूँ कुछ जल तो नहीं। ओए यार ये तो जल, ओए हाँ क्या हो गया यार, ये कैसे मैनेज करती हैं यार ये सब औरतें, मुझे समझ नहीं आ रही है। वैसे ना एक बात है, मैं ज़रा हाथ धो लूँ, मेरा दिमाग ख़त्म। वैसे मेरे पापा एक ही चीज़ कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी हमेशा सादे तरीके से गुजारो, सादा लिबास, सादा खाना, सादी चीज़ें रखनी चाहिए आपको लाइफ में। मगर मेरे पापा सारा साल ये नहीं कहते, सिर्फ ईद के दिनों में कहते हैं ज़िंदगी सादा रखो, क्योंकि पापा को डर होता है हम लोग ज़रा शॉपिंग ना कर लें। अब मैं करने लगी हूँ जी जनाब, सबसे मुश्किल काम वो है ये वाली झाड़ू से सफाई करना। पता नहीं यार इधर वो वाले झाड़ू क्यों नहीं मिलते हैं यार जो मुझे चाहिए, फूल झाड़ू सबसे अच्छा होता है। अब यहाँ तो कल छिपकली थी यार, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। कल छिपकली थी इधर यार, अल्लाह वो छिपली का बच्चा था यार। मैंने पापा से कहा ये छिपली को भगा दे यहाँ से, तो पापा को तो बड़ा प्यार आया कि हाँ ये तो आज ही पैदा हुआ है, आज ही पैदा हुआ है। मैंने कहा पापा ये इसके पैदा होने के चक्कर में ना मैंने पैदल हो जाना दिमाग से। हाँ ये देखो यार ये गंद जो है ना, बहरहाल ये जो सफाई मैं कर रही हूँ ना, मुझे सफाई करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफाई करने के दौरान जो छिपलियाँ इधर से उधर निकल के भागती हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। छिपलियाँ पता नहीं यार इधर कर क्या रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो पाँव नंगी सफाई करी, मैं सोची जूती पहन लूँ, मेरे पाँव के नीचे छिपली ना आ जाए। और ये जो है शुक्र है फ्राई होना शुरू हो गया। हाँ मुझे खाने की खुशबू पसंद है खाने से ज़्यादा। तो काफ़ी आ रहा है यार, इधर इतना गंद क्यों है? वैसे गंद इधर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ना ऊपर से किचन में नहीं गंद होना चाहिए, क्योंकि नुकसत होती है खुदा ना खास्ता। आजा यार आजा, मुझे आगे डर लग रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है यहाँ पे छिपली का। ओहो चूंटियाँ कितनी ज़्यादा हैं यार, मैं अपनी जूती ना पहन लूँ। हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए, बदोबदी बदोबदी। वैसे मैंने काम को मैनेज करने का ना, जो घर के सारे काम होते हैं, क्योंकि आपने और भी तो ज़िंदगी में काम करने होते हैं ना, तो घर के काम को मैनेज करने का एक तरीका जो है ना मैंने ढूंढ लिया, वो ये कि आपने किसी भी काम में ना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना होता ना। जैसे मेरी जो नानी है, दादी है, उनके ज़माने में क्या होता है कि वो लगी रहती है जैसे ये है ना, गंद अब करती रहेंगी, साफ़ करती रहेंगी। नहीं, आप बस ये रखो, आपने 5 मिनट लगाना है, हुआ साफ़ तो हुआ, ना हुआ तो ना सही। होए होए होए, मेरा तो प्याज ही जल गया मैनेजमेंट के चक्कर में। मैं ये डालूँ यार, इसको जो चुप कराऊँ, चुप हो जा ओए यार, ये प्याज क्यों जल गया मेरा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब मैं झाड़ू वाले हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहती यार, इसको हाथ धो तो ये जल जाता है, ये करो तो ये जल जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ क्या ना करूँ यार। अब रही बात अलमारी को आपने कैसे मैनेज करना है, तो घर के कपड़े एक अलमारी में रखें, एक हिस्से में छोड़ दें। रंग बिरंगी जो कपड़े हैं, जो रंग छोड़ते हैं, उनको एक हिस्से में छोड़ दें, और जो हिस्से आपके सफ़ेद और पेस्टल कलर्स में आते हैं, पेस्टल में, उनको आप एक जगह छोड़ दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सारे के सारे कपड़े जो है ना हुमा ने और जैसिका ने अपने मिक्स किए हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं अपने कपड़े कभी भी जैसिका के साथ मिक्स नहीं करती, क्योंकि जैसिका जो है बहुत अच्छी, लेकिन वो पोर्क खाती है, और दूसरा ये वो जो आवारा कुत्ते उनके साथ खेलती है, यानी कि वो आवारा कुत्ते जिनको रेबीज़ शेबीज़ है ना, ये उनको हाथ लगाती है, तो इसलिए मुझे ज़रा खौफ आता है। तो इसलिए इसको मैनेज में बिल्कुल नहीं करी, इसको इसके हाल पर छोड़ दे। बहुत सारी चीज़ें उनके हाल पे छोड़ देनी चाहिए, ताकि आपका ज़हनी और कल्बी सुकून कायम रहे। चलो अभी अब कहाँ चलें, अब बाकी चीज़ें देखते क्या रह गई। तो जी यार सारा खाना मैंने पका लिया, और पता चला कि यार मैंने इसमें कोई मसाला ही नहीं डाला। ओए सिर्फ मैंने इसमें ये भी रहती है हल्दी नमक, यार ये सारे मसाले हैं यार, और मसालों के ऊपर करीना कपूर भी है यार, मैंने मसाला ही नहीं डाला अपने खाने के अंदर। अब डाल देती हूँ, कोई मसला नहीं। चलो जी, पापा तो इतने गुस्से में, वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा आप किचन में वीडियो बनाने जाते हो या खाना पकाने जाते हो। मैं इनको क्या बताऊँ पापा, 2 ही मकसद है मेरे। बहरहाल और हुमा कह रही है कि चलो इस बहाने किचन में तो जाती है, आने का ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं किचन में वीडियो ना भी हो तो भी जाती हूँ। ये वैसे ना मुझे हमेशा ये जो हल्दी है ना ऊपर नीचे हो जाती है, ये कितना को डालूँ पता नहीं, ये गर्म मसाला है या ये सूखा मसाला है, लेकिन जो भी है ना ये भी मैं ज़रूर डाल देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ इस खाने के अंदर, और 1-2 चम्मच हिला दूँ। वैसे तो मेरे हाथ से इस पालक नहीं खुलना है।
हाँ खुल रही है पालक में, ऐसे तब पकेगी ये पालक है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ना अजीबोगरीब सा टेस्ट है। और मुझे लगता है कि ना ये आपके माँ बाप आपको सज़ा देने के लिए ना कुछ अजीबोगरीब किस्म के खाने आपसे बनवाते हैं, पता नहीं इसके पीछे मकसद क्या है। बहरहाल भाई इसको कहते हैं भी किचन मैनेजमेंट। हाउस मैनेजमेंट वो चीज़ है कि जिसको हाउस मैनेजमेंट ना भी आती हो ना, एटलीस्ट किचन मैनेजमेंट हो जाए ना, तो समझे आधा हाउस मैनेजमेंट आपका हो गया। क्योंकि औरत की ज़िंदगी का जो 90% हिस्सा है ना वो किचन में गुजरता है। ओहो क्यूब के साथ पानी भी तो डालना है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, टमाटर भी तो अपना पानी छोड़ते हैं, और ये जो फ्रोज़न किस्म की ये सब्ज़ी है पता नहीं क्या है, ये भी पानी छोड़ देती है। यार ये तो इन खानों की मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या खाने हैं। खैर बहरहाल अच्छा है। वैसे मैं एक सीक्रेट बताती चलूँ, यहाँ पे ना किसी भी खाने में टेस्ट नहीं है। मैं हर खाने के अंदर चाहे वो सब्ज़ी हो कुछ हो दाल हो, मैं ये डाल देती हूँ चिकन क्यूब। अब ये देखो किस तरह के यहाँ पे ना ये मिल रहे हैं, पता नहीं क्या पालक जैसी कोई चीज़ है, ये पालक भी नहीं है, अजीबोगरीब सी चीज़ है। ऐसी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिलती हैं, उसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता, तो मैं ये क्यूब डाल देती हूँ और किसी को पता नहीं चलता। और जी और एक डिसिप्लिन की बात ये है कि कोई भी जो है ना लाइटें ऑफ नहीं करता। तो आपने क्या करना है, मैं दिन दहाड़े ये दरवाजे खोल देती हूँ पर्दा, ताकि जो है ना डे लाइट आती रहे और बिजली की सेविंग हो जाए। लेकिन दिन दहाड़े में भी हुमा मैडम जैसे लोग जो हैं लाइट ऑन करके चले जाते हैं, या बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं लाइट और लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं। तो इसका भी डिसिप्लिन आप किसी में भी नहीं ला सकते। हाय मेरे पाँव पे क्या काटे, चुंडी तो नहीं काट गई? हाय मैं पाँव नंगी सफाई करती, मेरी जूती किधर है यार? एक तो ना ये मेरी जूती है, मैं ये जूती के साथ सफाई करूँगी। देखो पाँव में अभी भी कचरा आ रहा है मेरे। यार बात यह है कि सफाई वगैरह तो हर हाउसवाइफ को करने आती है, लेकिन काम को मैनेज कैसे करना है ना, ये हर शख्स को नहीं आता, और वक्त के साथ लोग सीखते हैं। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं, और कुछ लोग जो है आधी उम्र लगा देते हैं और सीख नहीं सकते। बहरहाल मैं समझती हूँ कि लड़कियों को कुकिंग की ट्रेनिंग दी जाए या ना जाए, शादी से पहले एटलीस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ज़रूर दी जाए कि खाने को कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आपका आधा दिन निकल जाता है और आपकी ज़िंदगी किचन में गुजर जाती है। मेरे तो पापा हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि जो लोग नया घर बनाते हैं ना, पापा उनको एक ही मशवरा देते हैं कि अपनी बीवी के लिए ना किचन जो है ना ज़रा बड़ा रखना बाकी कमरे से या बाथरूम से, क्योंकि औरत का जो है ना 90% जो ज़िंदगी का हिस्सा ना किचन में गुजरता है। सही बात है यार। अब मैनेजमेंट इसको नहीं कहते कि मैंने ये खाना इधर चढ़ा दिया और अब मैं सफाई करने जा रही, क्योंकि होता क्या है कभी कभार आपका प्याज ब्राउन होने के बजाय ना जल जाता है। मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि आपने जैसे कि प्याज फ्राई करके रख लिया और अब आपने जो है ना बाकी का काम अपना शुरू कर दिया, फ्रिज में स्टोर कर ली चीज़ें, भी होती हैं चीज़ें। बात ये कि जब आप घर के काम करते हुए वीडियो बनाओगे ना, तो 3 दफ़ा आपका मोबाइल घूमेगा। 3 दफ़ा मेरा मोबाइल घूमा है। मैंने कहा है ये क्या, मैं अभी कूड़ा इकट्ठा कर रही थी इसके अंदर, कूड़ा पिकर के अंदर, तो पता चला कि मैं वो भूली हुई हूँ कि मेरा मोबाइल किधर है। मैंने कहा ज़रा मोबाइल साइड पर रख के कूड़ा इकट्ठा कर लूँ। लेकिन एक और बात है वैसे कि जिन लोगों को मैनेज करना आ जाए ना, उनके लिए ज़िंदगी भी आसान है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको सफाई आप करते हो अपने घर में, लेकिन आपको मैनेज कुछ करना नहीं आता, तो क्या होगा कि आप बाहर के मुल्क जाओगे, आपका हस्बैंड बाहर के मुल्क का है, तो क्या होगा आपको वहाँ पे तो हर चीज़ मैनेज करनी ही करनी पड़ती है। तो वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाओगे ना, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हाउस वाइफिंग का काम कहीं भी ईजी नहीं होता, ख़ासतौर पे उन हाउस वाइफ्स के लिए जो बाहर जाके डॉक्टर का काम भी करती हैं और बाकी काम भी करती हैं। और वैसे अगर यार किसी को टिप्स पता है मैं काम को मैनेज करने की, तो मुझे दे दो यार, मैं इधर ज्ञान नहीं बांट रही यार। मेरा भी दिमाग देखो, मैं कितनी जो ना अक्लमंद किस्म की इंसान हूँ। ये सॉस पैन इसमें मैं ये खाना पका रही हूँ, गलती से मैंने उसकी आग ऑन कर दी थी इस चूल्हे की, अब वो ऑफ करके वापस इसकी आग ऑन की है। उसकी आग ऑन करके मैं गई हुई थी और समझ के खाना पक रहा होगा। यार दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा। मुझे ना ये पसंद नहीं कि ग्लव्स भी पहने और साथ में कुकिंग भी करे, क्योंकि ग्लव्स के जलने का ना अच्छा खासा खौफ होता है। और एक बात मैं बताती चलूँ, आप लोगों को कितना भी जोश आया हो सफाई करने का, ग्लव्स पहनना ना भूलें, वरना आपके जो अच्छे अच्छे खूबसूरत हाथ है ना वो हो जाएंगे ख़राब। जैसे मेरे नाखून जो है ना वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से उभरे हैं, साइड से ना अजीब हो गए हैं। तो आपने कितनी भी सफाई करनी हो जोश में आके ग्लव्स पहनना मत भूलें। और दूसरा, जब ग्लव्स पहने तो हमेशा उसको झाड़ लें, अंदर छिपली भी रह रही होती है। बहरहाल अभी ये सफाई करूँ, मगर इसको आप थोड़ा गीला कर लेती हूँ ना, नाक में जाएगी सफाई। और आपको बाथरूम मैनेज करने का तरीका बताती हूँ। अगर आप एक शेयर्ड बाथरूम में हैं तो आप सबको अपनी चीज़ें इर्द गिर्द फेंकने दें, क्योंकि आप कितनी भी समेटेंगे उन सब ने अपनी चीज़ें फेंकनी है। अब ये साबुन जो है यहाँ पड़ी हुई थी, क्या जाता है अगर आप हाथ धो के साबुन वहाँ रख दो, और ये पता नहीं किसने खोला होता, शैम्पू के तौर पे इस्तेमाल किया होता है, हैंड वॉश। तो जिसने जो चीज़ जहाँ रखनी है उसको रखने दें, अपना एक छोटा सा हिस्सा बना लें। ये मैंने अपना लोकल जो है ना वो बनाया हुआ है माउथ वॉश, मैं ये इस्तेमाल नहीं करती। और ये अपनी अपनी वजह आप इससे मैं मुँह धोती हूँ, ये मेरी सोप है, दैट्स इट। ये 2 चीज़ें मेरी, मैंने इस तरह से अपनी चीज़ें बना ली हैं। और इसके अंदर बस कोकोनट ऑयल है मेकअप उतारने के लिए।
तो बस इतना छोटा सा अपना हिस्सा बना लें, उससे क्या होगा कि जिसने जो खिलारा फेंकना है फेंके, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर। अब इस हिस्से पे आए तो ये 3-4 किस्म के शैम्पूज हैं। मैं जो हूँ या ये वाला इस्तेमाल करती हूँ कभी कभार, मगर मैं ये वाला करती हूँ यूज़, और ये भी थोड़ा महंगा है इसलिए मैं इसको 1 साल हो गया। अभी छोटी सी बोतल है, ये देखें, ये सब बड़ी नॉर्मल साइज़ की बोतलें हैं। ये कितना छोटी सी बोतली है बोतली कि इसको 1 साल हो गया, अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये अभी तक यहाँ की यहाँ है। मैं इसको पानी में इस्तेमाल करके डालती हूँ। और ये पाकिस्तानी ब्रांड वाली जो है पेस्ट मेरी है। थोड़ा सा कोई भी हिस्सा ले लें, जिसने जो चीज़ें जहाँ फेंकनी उसको फेंकने दें। यार एक चीज़ बता दूं, कोई शख्स जो है ना अपनी चीज़ कभी भी टाइम पे कहीं नहीं रखेगा। हर शख्स से अपनी जुराबें इधर फेंकेंगे। कोई एक जुराब तो हमारी उड़ के बाहर चली भी गई है, तो 1 पाँव की जुराब जो ख़राब हो गई है। कोई अपने जूते उधर उतारेगा, किसी ने इधर उतारने। आपने बस अपना काम संभालना है। ये भी एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तवक्को ना करें कि आप किसी के अंदर डिसिप्लिन नहीं आएंगे, कोई भी डिसिप्लिन नहीं लाएगा। चलो भी।